दोस्तों, आज तक आप ये सुनते आ रहे हैं कि किसी लड़के ने किसी लड़की का रेप कर दिया, किसी बच्ची का शोषण किया, उसके साथ दरिंदगी की या किसी महिला के साथ किसी आदमी ने दरिंदगी की। लेकिन आज की जो कहानी है, एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल होती है, नाबालिग होती है, लेकिन वो एक 10 साल बच्चे के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत करती है, उसके साथ में ऐसी दरिंदगी करती है कि जो कोई उस बच्चे की हालत देखता है, वो कोई उसके ज़ुबान से यही होता है, इसके साथ में इतनी हैवानियत कैसे हुई? यानी कि वो हर लोग कोई दंग रह जाता है इस घटने को और उसका दिल दहल उठता है और उसके खून खौल उठते हैं कि ऐसे करने वाले लोगों को सख्त के सख्त सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश कानपुर बसरा गाँव की है। दोस्तों, आज की कहानी एक जो 10 साल का बच्चा होता है, वो अपने घर के बाहर गली में खेल रहा होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम नेहा होता है। वो उस लड़की को उसकी दीदी लगती थी और उसके साथ में वो खेलता था और वो गली में तभी वो नेहा आती है, उसको आवाज़ लगाती है कि तुम आयान तुम यहाँ आ जाओ और हमारे घर चलो को थोड़ा काम कराना है, उसको करा दो। वो लड़का चला जाता है क्योंकि रोज़ आना जाना उसका लगा होता है और वो नेहा के घर चला जाता है। जाने के बाद में जो कि अब वहाँ पे कोई होता नहीं उस घर में उस दिन, उस लड़की जो है वो अपने घर का दरवाज़ा बंद करती है और उसके साथ में पहले तो ओरल सेक्स करती है और उसके बाद में उसके कपड़े उतार देती है और उसके साथ में हैवानियत करती है, उसके साथ उसका रेप करती है और लड़का चिल्लाता रहता है, लेकिन वो लड़की को एक भी दया नहीं आती है। और लड़का जब ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर देता है, तो लड़की होती है जो उसको 2 डंडे लगाती है और वो डर जाता है उसको। फिर वो शांत हो जाता है, कहती जैसे मैं कर रही हूँ वैसे मुझे करने दो, नहीं तो मैं बहुत पिटाई करूँगी तुम्हारी। वो लड़का डर के मारा चुप क्योंकि बच्चा होता है 10 साल का, वो डर जाता है और वो लड़की उसकी सादंदी करती थी। लेकिन जब उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, उसके जब प्राइवेट पार्ट से खून वगैरह निकलने लग जाते हैं, तब वो लड़की जो होती वो लड़की भी थोड़ा डर जाती है। लड़का जो है बहुत तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगता है। अब लड़की के मन में जो होता है डर आ जाता है कि अभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पास आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो मेरी बहुत बदनामी होगी, बहुत बेइज्जती होगी। इस करके उस लड़के को जाने देती है और लड़का बिना कपड़ा पहने वैसे चिल्लाते हुए वो भागता है अपने घर को। और जब उसकी माँ इस अपने बच्चे की ऐसी हालत देखती है, तो तुरंत उसको उसके पापा को बुलाती है और उसके पापा के साथ में लेकर वो लोग अस्पताल जाते हैं। वो लोग रोने भी लगते हैं कि हमारे बच्चे को आखिर हो क्या गया, अभी तो ठीक ठीक खेल रहा था, इसके साथ में इतनी हैवानियत किसने की। जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है ना, उस पे नाखून वगैरह इतने लगे हुए थे कि जो कोई देख रहा था हर कोई दंग रह जाता, जिस उसकी ऐसी हालत हो गई थी। उसको जब अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर देखकर उसको समझ जाते हैं कि इसके साथ में किसी ने दरिंदगी की है और उसकी सूचना वो पुलिस को देते हैं, उसका इलाज चालू हो जाता है। लेकिन जब पुलिस आती है और लड़के से जो बयान लेती है, लड़का जो बात बताता है, वो बात सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद स्वागत करता हूं अपने क्राइम अलर्ट चैनल 24 में। दोस्तों, आज की कहानी जो है बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है, जहां एक 16 साल की लड़की होती है, 10 साल के लड़के की ज़िंदगी इस तरह उसके साथ इतनी दरिंदगी करती है कि उसकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि लड़के का जो देखता है हर कोई उस लड़की के ऊपर इतना क्रोधित होता है कि बस चले तो उसको गोली मार दे। इस तरीके से उतने गुस्सा आ गया लोगों में, उनके घर वालों में इतना गुस्सा आ गया उस लड़के को। लेकिन अब पहले तो उस लड़की ने उसके साथ में ऐसा क्यों किया, आखिर आजकल लोगों के पास में इतनी हैवानियत कहाँ से जाग उठ रही है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना। कहानी जो है उत्तर प्रदेश का जो इलाका लगता है कानपुर, वहाँ पे एक बसरा गांव है, वहाँ की कहानी है। 27 तारीख की बात होती है, 27 जून की बात होती है। इस दिन की ये घटना है। लड़का जो है अपनी बताता है, पुलिस वाले जब पूछते हैं कि सर मैं जब गली के बाहर खेल रहा था, तो जो नेहा दीदी होती हैं वो मुझे आवाज़ लगाती हैं कि अयान तुम आ जाओ, मेरे पास में काम है और करा दो। और अयान जो है दौड़ा दौड़ा चला जाता है और वहाँ पे नेहा का काम कराने लग जाता है। और वो कहती है कि अब वो जब घर में देखती है, उसके घर में उस दिन कोई नहीं होता है और वो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और घर के दरवाज़ा बंद करने के बाद में उस लड़के का पैंट उतार देती है। पैंट उतारने के बाद में उसके साथ में पहले तो ओरल सेक्स करती है और उसके बाद में उसके साथ में उसका रेप करती है। लड़का चीखता चिल्लाता रहता है
बताता है कि जब मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना चालू किया तो जो नेहा दीदी होती हैं मुझे डंडे से मारती हैं और डर के मारा मैं रोना बंद कर देता हूँ। लेकिन जब बहुत बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ। फिर नेहा दीदी जो है गुस्से में आकर हमारे प्राइवेट पास को नाखूनों से नोचती हैं और खचोट देती हैं। इस करके जो खून जब तेज़ी से निकलने लग जाता है तो घबरा जाती हैं कि लड़का अब चिल्ला रहा है, और वो मुझे आने देती हैं और मैं बिना पैंट पहने वैसे भागे चला आया अपने घर अपने मम्मी के पास में। दोस्तों, अब पुलिस नेहा को अपनी कस्टडी में लेती है और अब देखो आगे की सज़ा क्या तय करती है पुलिस, और पर कानून उसको क्या सज़ा देता है ये तो कानून ही जानता है दोस्तों। और जो धारा एक लड़के के ऊपर लगती है वही धारा उस लड़की के ऊपर लगनी चाहिए, क्योंकि काम तो वही घिनौना किया जो एक लड़का करता है, चाहे वो लड़की ने क्यों नहीं किया, तो उसका भी धाराएँ वही लगनी चाहिए, सज़ा भी उसको वही मिलनी चाहिए। अब पुलिस देखो इस मामले में कितनी सख्त कानूनी कार्रवाई करती है। कहानी सुनाने का दोस्तों ये उद्देश्य नहीं किसी को भावनाओं को ठेस पहुँचाना, किसी को आहत करना। दोस्तों, आप लोग जागरूक रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, क्योंकि पहले का जो माहौल था, हम लोग बड़े हो गए, आप लोग बड़े हो गए, तब के माहौल में ज़मीन और आसमान का अंतर हो गया दोस्तों। पहले इतना ज़्यादा हम लोग कैसे घूमते रहते थे, लेकिन अब देख लो कि अपने गली में ही बच्चे सेफ नहीं हैं। जिसको दीदी मानता था, जिसको दीदी कहता था, उसने उसके साथ में ऐसी दरिंदगी की। तो दोस्तों, आजकल किस पे क्या भरोसा किया जाए, ना बच्चे घर में सेफ हैं ना बाहर सेफ हैं। दोस्तों, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मिलते हैं और एक किसी अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए।